नमस्कार, माइंड नेट यूट्यूब चैनल में वक्त हुआ है करसोग अब तक का, जिसमें हम आपको करसोग की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू करवाएंगे। और आज से ही इस बुलेटिन की शुरुआत हुई है, जिसमें सबसे पहले हम आपको आज की ताज़ा तरीन खबर से रूबरू करवा देते हैं। आज की ताज़ा तरीन खबरों में है करसोग तहसीलदार करसोग संजीत शर्मा का तबादला हुआ है और उस तबादले को लेकर के करसोग व्यापारी वर्ग और मोक्ष धाम कमेटी की ओर से रोष जताया गया है और प्रदेश मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया है। और साथ ही साथ एक और खबर का रुख करेंगे, जिसमें कि पांगना में पिछले कल एक 8 वर्षीय बच्चे के हाथ में मोबाइल फटने से उसकी आंखें झुलस गई है। ये एक बहुत ही दुखदायी खबर है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे करसोग के बगैला पंचायत की, जहां गांव बगैला में पिछले 15 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम करसोग की बड़ी खबर से, जो इसमें बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि करसोग में कार्यरत तहसीलदार संजीत शर्मा जी का तबादला पिछले 2 दिन पहले यहां से हो चुका है। उसको लेकर के आज करसोग व्यापारी वर्ग व मोक्ष धाम कमेटी के लोगों ने एसडीएम करसोग के माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक रोष ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि करसोग में कार्यरत संजीत शर्मा प्रशासनिक सेवाएं अच्छी दे रहे थे। कोविड-19 के चलते भी उन्होंने अच्छी प्रशासनिक सराहनीय सेवाओं का योगदान करसोग में दिया है और उनके पास नगर पंचायत सचिव का कार्यभार होने के चलते उनको टारगेट किया गया, उनके ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगवाए गए। उनका कहना है कि ऐसे अधिकारी करसोग में बहुत कम आते हैं जो कि अच्छा और ईमानदारी से कार्य करते हैं, जिन्हें कि इनाम के तौर पर तबादला दिया जाता है। बता दें कि पिछले 2 दिन पहले तहसीलदार करसोग का तबादला हुआ था, जिसको लेकर के व्यापारी वर्ग बहुत नाराज है और करसोग की आम जनता भी नाराज है, क्योंकि कोविड-19 में उन्होंने करसोग में प्रवासी मजदूरों व बाकी गरीब लोगों की भी भरसक सहायता की है। उन्होंने किटें प्रदान की है, लोगों से उन्होंने आह्वान किया था और फूड बैंक का भी उन्हीं के पास दायित्व था और उसमें फूड बैंक का बना करके उन्होंने करसोग के गरीब परिवारों की सहायता की है। और इसी कड़ी में मोक्ष धाम जो कमेटी है करसोग की, उसके प्रधान सीताराम महाजन का कहना है कि ये जो कार्यवाही की गई है सरकार के द्वारा अति निंदनीय है। कुछ गंदी राजनीति का हिस्सा 1-2 लोग वो उनकी वजह से ये पूरे तबादला किया गया है, उन लोगों की गंदी राजनीति का ही हिस्सा है, जिसका खामियाजा करसोग के लोगों को भुगतना पड़ा। उन्होंने अपील की है, ज्ञापन में उन्होंने अपील की है कि यह तबादला तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए व फिर से संजीत शर्मा की तहसीलदार बतौर करसोग में सेवाएं बहाल की जाए। एक अच्छे अधिकारी को यहाँ से बदला जा रहा है, जो उचित नहीं है। ये हर तरीके से सहयोग हमारा करते हैं, जिससे व्यापारियों को सहयोग करते हैं। इसीलिए हम यहाँ एकत्रित हुए, जो विज्ञापन हमने आम जनता भी इनके हक में है, आम जनता भी इनके हक में है। और नए आदमी आएगा को कौन सा ज़्यादा और भी ज़्यादा सुलझे होंगे, वो क्या पता इससे ज़्यादा खराब होंगे। ये तो हमेशा अच्छे काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि किन कारणों से तबादला किया गया होगा? हमें तो ये लोग 1-2 लोग होते हैं समाज में जो गलत आदमी है, वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, उनका काम नहीं किया होगा और वो गलत काम करते नहीं है, मतलब कोरे आदमी हैं, उनके दिल में ऐसी बेईमानी नहीं है, कोई नहीं। हम बोलते हैं उनको यही रोका जाए कि वो यही रहे, वो अच्छे इंसान हैं और यही मानिए। हमारे करसोग का हमेशा दुर्भाग्य रहा है कि जब भी हमारे करसोग में कोई ईमानदार ऑफिसर आता है तो उसका तबादला राजनीतिक कारणों से कर दिया जाता है, जिससे हमारी गरीब जनता के लिए भारी क्षति होती है। इसी के चलते हमारे तहसीलदार साहब
का भी तबादला कर दिया गया है। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय विधायक महोदय जी से व आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि तहसीलदार साहब का जो है तबादला रोक दिया जाए, ताकि हमारे गरीब जनता को हताश न होना पड़े। आज करसोग बाज़ार के कुछ व्यापार और उनके व्यापार मंडल के कुछ सहयोगी लोग, कुछ मोक्षधाम जो रजिस्टर्ड संस्था है उसके कुछ समाज सेवी लोग आज प्रतिनिधि मंडल लेकर यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने एक ज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने तहसीलदार करसोग पे जो कुछ आरोप लगे थे उनकी ट्रांसफ़र हुई थी, तो उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचा दिया जाएगा। अब आपको दूसरी खबर का रुख करते हैं। पांगना में एक 8 वर्षीय बच्चे की आंखें मोबाइल फटने से पूरी तरह से झुलस गई है और ये एक बहुत ही जो है दुखदायी खबर है और इससे जो है दहशत का एक माहौल बन गया है बच्चों में। और ये घटना कल शाम की है। सूत्रों के मुताबिक जो है पता चला है कि बच्चा जो है अब फ़ोन पर कोई गेम देख रहा था और गेम देखते देखते ही जो है उसके हाथ में ही ये मोबाइल फट गया। बैटरी से कोई एसिड निकला, एसिड निकलने से जो है वो एकदम उसमें ज़ोरदार धमाका हुआ जिससे जो है उस बच्चे की 8 वर्षीय बच्चे की जो है आंखें पूरी तरह झुलस गई। परिवारजन ने बच्चे को तुरंत करसोग नगर चिकित्सालय लाया, जहां से उसे उसी समय करसोग अस्पताल से जो है आईजीएमसी शिमला के लिए रेफर कर दिया गया है। अब तीसरी खबर का रुख करते हैं। कोविड-19 के चलते सभी विभाग इसमें व्यस्त होने के कारण अपनी सेवाएं पूरी तरह से नहीं दे पा रहे हैं, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है लोगों को। इसी में आज एक सूचना मिली है, एक खबर है कि ग्राम पंचायत बघेला के गांव बघेला में ही पिछले 15-20 दिनों से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। लोगों को दूर 2 से 3 किलोमीटर दूर हैंडपंप नालों से जो है पीने का पानी लाना पड़ रहा है, लाने के लिए मजबूर हो रखे हैं। वो 1 महीने से है कम से कम। हमारे को वैसे तो बहुत टाइम से पानी नहीं मिला और जब मिलता है कभी 15 दिन के बाद, वो भी सिर्फ मात्र 15 मिनट के लिए आता है। और हमने 1100 में फ़ोन किया, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने एसडीओ साहब से बात हुई, एसडीओ साहब 2-3 बार आए, उसके ऊपर भी कुछ पानी आज तक पानी नहीं आया। और जब भी हमने कल एप्लीकेशन भी दी आईपीएच विभाग को, तो कल दोबारा एसडीओ साहब गए, बोलते 2 दिन बाद पानी आएगा। तो आज दोबारा 2 दिन हो गए, तो अभी तक कोई पानी। और इसमें हमने इस संबंध में सहायक अभियंता करसोग जल शक्ति विभाग से बात करने की कोशिश की। दूरभाष पे उनसे जब बात करेगी तो उन्होंने इसको माना और कहा कि ये वाकई में इस तरह की समस्या बघेला गांव में है और जिसको लेकर के गांववासी जो है कई दफ़ा विभाग का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। और उसी के चलते सहायक अभियंता करसोग बूदी सिंह ने कहा कि पेयजल आपूर्ति को कल तक यानी आज उसका कार्य जो है पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे सोर्स में जो है बारिश और तूफान के चलते जो है हमारी पाइपलाइन जो है क्षतिग्रस्त हो गई थी और इस कोविड-19 के चलते लेबर का मिल पाना मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते ये जो है लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। कल तक के लिए पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। और साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें कि करसोग में खबर फैल रही है कि करसोग में जो है कोरोना वायरस को लेकर के एक झूठी खबर फैल रही है कि करसोग में कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया है। आप सभी से हमारा निवेदन है, हम आपको करसोग अब तक के माध्यम से माई नेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं और ये रिक्वेस्ट उप मंडलाधिकारी नागरिक करसोग सुरेंद्र ठाकुर जी द्वारा भी की गई है कि अफवाहों पे ना जाएं। करसोग में
किसी भी तरह का संक्रमित पॉजिटिव केस नहीं आया है अभी तक। जितने भी क्वारंटीन रखे गए थे वो सभी के सभी उनके जो सैंपल है वो नेगेटिव है और अधिकतर लोग तो अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा करके घर जा चुके हैं। कुछ ही लोग क्वारंटीन सेंटरों में बचे हैं और वो अपना क्वारंटीन का जो समय है वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं। जो भी उनको हिदायतें दी जा रही है वो पूरा उस पर अमल कर रहे हैं और आप भी अमल करिए। जो भी इससे बचाव के लिए समय समय पर गाइडलाइन मिलती रहती है उनका आप जो है पालन करें और हाथ साबुन से बार बार धोएं। आप कोई भी चीज़ करें हाथ साबुन से हाथ धोएं, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ करसोग अब तक में यही और नमस्कार। अगले अंक में फिर मिलेंगे।